चलिए आराम से। ये नंद बाबा का गांव नहीं था। नंद बाबा का जो पैतृक प्राचीन गांव था, यहाँ से 65 किलोमीटर दूर खुद से खुदा है। तालाब कभी बांसुरियों से नहीं खुदते, हाँ जी। लेकिन जो अनहोनी को होनी करे वो श्री कृष्ण है। प्रेम से बोलो, कृष्ण कुंड हंस ने नंद गांव के अंदर नहीं आने दिया। क्या तुम्हारी दृष्टि अच्छी नहीं है, तुम गांव के बाहर रहो। तो शनिदेव निराश होकर बैठ गए, तो शनिदेव को श्री कृष्ण कोयल बन के दर्शन दे। ये गांव के किनारे का जो तालाब है, गांव के बाहर, ये हाउ बिलाऊ कुंड है। जैसे घर में छोटे बच्चे को, शरारती बच्चों को डराते हैं, यशोदा मैया ने कन्हैया जो तो वहां जा सकते हैं। आज भी हाउ बिलाऊ नाम के राक्षस पत्थर के बने हुए हैं। पत्थर के क्यों बने, इसको नंदगांव क्यों कहते हैं, बुरा मत मानना। हर यात्रा में, हर ट्रिप में 2 प्रकार के लोग आते हैं, एक दर्शन करने आते हैं और एक पिकनिक बनाने। तो अभी आए हैं नंदगांव में आपको दिखाने के लिए मंदिर। और राधे राधे, चलो चलते हैं। अभी दोस्तों मंदिर के बिल्कुल पास आ चुके हैं। यहाँ दुकानें भी लगी हुई है साथ में। घर के लिए सामान लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। यहाँ के मशहूर लड्डू। अब ये प्रसाद ले लो, भगवान का भोग ले लो, पेड़ा ले लो। ये पेड़ा है भगवान का प्रसाद। और मंदिर आ चुका है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए राधा रानी की जय, बोलिए बरसाने वाली की जय, बोलिए नंद के नंदलाल की जय, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलो यशोदा मैया की जय। अभी आ चुके हैं, प्रणाम करके अंदर प्रवेश करते हैं। जय हो। ठंडी हवा का नजारा। जल्दी जाना है तो यहाँ से दर्शन करें, यहाँ से निकल जाए। अंदर जाओगे एक ग्रुप में कम से कम 8 से 10 मिनट लगेगी। बाद में हल्ला नहीं कर रहे हैं, इनको हटाओ, इनको ये करो, इनको वो करो। जिनको जल्दी है निकल जाओ और धीरे धीरे करके अंदर जाए। राधे राधे, बोले बांके बिहारी लाल की। रामदार हिंदी बोलो भाई, हिंदी समझ में भी आवाज हो। पता नहीं आ रही मेरी तवा से ठंडा मिला रहे, हिंदी बोल रहा। राम तो चलिए राम से। चलो राम चलो
200 रुपया अन्नदान हो। अरे ये सोच रहे ना, अगर 5 लोगों ने आपकी भोजनालय में से खाया, उनकी आत्मा आजीवन नसीब रहेगी। 200 रुपया अन्नदान सेवा में दे रहे हैं। विक्रम भैया 100 रुपया अपनी तरफ से होली उसका भंडारे प्रेम भाई यहाँ से आ रहा भी पूरा नंदगांव दिखेगा। ऐसे लोगों के दिमाग में ये होगा पंडित जी बता रहे हैं इनको कुछ देना पड़ेगा, हमारा कोई पेट्रोल नहीं लग रहा है कि कोई हमको नुकसान जाएगा, लेकिन सुनोगे तो तुमको फायदा जरूर होगा। ये नंदगांव का मुख्य दर्शन है जो श्री कृष्ण ने अपनी 5 वर्ष की उम्र में जंगलों में 9 लाख गाय चराई है। एक बार दोनों हाथ ऊपर करो। नंद लाला के घर में जो होली उत्सव में हंसे, वहाँ को घर संसार में सुखी रूप से घर बसे। सब लोग ताली लगा के प्रेम से हंसेंगे। अब सब लोग मेरे हाथ की तरफ में देखना, समझ में नहीं आए 1 बार नहीं 2 बार नहीं, कैमरा के चक्कर में रह जाओ। इस तालाब के नीचे नंदगांव का मुख्य तालाब है कृष्ण कुंड। अगर आप लोग नंदगांव का जल पिएंगे तो नंदगांव का नमकीन पानी है, खारा पानी है, मीठा पानी नहीं है हमारे नंदगांव का। कृष्ण अवतार से पहले मीठा था, कृष्ण अवतार के बाद में खारा हुआ। क्यों हुआ? जब श्री कृष्ण कंस को मारने के लिए मथुरा जा रहे थे तो गोपियों ने वियोग किया, और प्रैक्टिकल करोगे जो आंसू होते हैं वो सोल्टी होते हैं, तो पूरे नंदगांव का वाटर लेवल सोल्टी हो गया। तो इस तालाब को भगवान कृष्ण ने अपनी बांसुरी से खोदा है। तालाब कभी बांसुरियों से नहीं खोदते, हाँ जी, लेकिन जो अनहोनी को होनी करे वो श्री कृष्ण है। प्रेम से बोलो कृष्ण कुंड धाम की जय। इधर में देखो सामने में 2 सफेद रंग के जो मंदिर दिख रहे हैं खेतों के बीच में, हाँ जी, हाँ जी, ये छछियारी सखी के मंदिर है, मोर बिहारी मंदिर। भागवतों में सुना हो, रासलीला में देखा हो, हमारे ब्रजमंडल में कन्हैया जी मोर बनकर नाचे थे, लेकिन मोर बने थे बरसाना में राधा रानी की सखियों के कहने से। तो नंदगांव की ब्रज गोपियों को जलन हुई कि हमारे गांव का कन्हैया है, दूसरे गांव में मोर बनकर नाचा, अगर तू कन्हैया हमारे घर में मोर बनेगा तो तेरे को छाछ पिलाएंगे। छाछ की कमी नहीं थी, फिर भी श्री कृष्ण भक्तों के कहने से छछियावर छाछ पर मोर बनकर नाचे। प्रेम से बोलो मोर बिहारी लाल की जय। इधर में देखो 8-10 जो मंदिर दिख रहे हैं सफेद रंग के, ये शनि देव के मंदिर है कोकिलावन। आज शनिवार है, लाखों आदमी की भीड़ जाती है वहां परिक्रमा करने के लिए, लेकिन 100 में से 95 लोगों को मालूम नहीं है कि उसको कोकिलावन क्यों कहते हैं और वहां का दर्शन का क्या लाभ है। क्योंकि भेड़ चाल की तरह एक के पीछे चले जाए। कभी कोकिलावन गए हो तो शनि मंदिर के बगल में बिहारी जी का मंदिर, पहले बिहारी जी का दर्शन होता है, बाद में शनि का दर्शन होता है। ऐसा क्यों है? जब भगवान का नंदगांव में नंद महोत्सव हुआ तो 33 करोड़ देवता शनि देव समेत भगवान के यहाँ बधाई देने आए, लेकिन शनि देव को श्री कृष्ण ने नंदगांव के अंदर नहीं आने दिया कि तुम्हारी दृष्टि अच्छी नहीं है, तुम गांव के बाहर रहो। तो शनि देव निराश होकर बैठ गए। तो शनि देव को श्री कृष्ण कोयल बन के दर्शन देने गए। मंदिर का नाम पड़ा कोकिलावन। प्रेम से बोलो कोकिलावन धाम की जय। 1 मिनट का दर्शन तुमको मैं अक्रूर मार्ग और हाउ बिलाऊ सामने से दिखाऊंगा। सब लोग राधे राधे बोलो, राधे राधे। नंदगांव में आवे राधे राधे गावे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। छत्तन पे घूमेंगे, कोई फायदा कहा जाए तो मालूम ही ना पड़ेगा काका दर्शन है। बोलो प्रेम से नंद बाबा की जय। ये सामने में खेतों के बीच में जो कच्चा रास्ता दिख रहा है, ये अक्रूर मार्ग है। भागवत में सुना हो, टीवी में देखा हो, नंदगांव में अक्रूर जी आए थे कृष्ण बलराम को लेने के लिए, इसी रास्ते से मथुरा गए। तो गोपियों ने रथ को रोक दिया कि अक्रूर तुम्हारे माता पिता पे गलती हो गई, तुम्हारा नामकरण करने में तुम्हारा नाम होना चाहिए था क्रूर, अक्रूर गलत रख दिया है। तो 8 किलोमीटर आगे यमुना जी हैं, यमुना जल में देखें तो कृष्ण बलराम और रथ में देखें तो कृष्ण बलराम। ये गांव के किनारे का जो तालाब है गांव के बाहर, ये हाउ बिलाऊ कुंड है। जैसे घर में छोटे बच्चे को, शरारती बच्चों को डराते हैं, यशोदा मैया ने कन्हैया जी को डराया है हुआ से। हुआ कौन थे? कंस के 2 राक्षस जो 5244 साल पुराने आज भी आपको पत्थर के देखने के लिए मिलेंगे। समय हो तो वहां जा सकते हैं। आज भी हाउ बिलाऊ नाम के राक्षस पत्थर के बने हुए हैं।
पत्थर के क्यों बने, इसको नंदगांव क्यों कहते हैं। बुरा मत मानना, हर यात्रा में, हर ट्रिप में 2 प्रकार के लोग आते हैं, एक दर्शन करने आते हैं और एक पिकनिक मनाने आते हैं। पिकनिक वालों पे केवल 2 काम है, सेल्फी, शॉपिंग और हल्ला। ना कर दर्शन करते हैं, ना दूसरे को करने देते हैं। और जो दर्शन करने आते हैं वो प्रभु की लीलाओं का पूरा आनंद लेते हैं। भगवान के सब स्थानों को हाथ जोड़ो और 1 मिनट के लिए यहाँ बैठने का फल है। यहाँ की जो मिट्टी कपड़ों में लगती है, यहाँ का दर्शन पूर्ण होता है। सब लोग नीचे बैठ जाओ कि ब्रजरज में बैठो नहीं, या तारते बच के बैठ जाओ। सब लोग हाथ जोड़ो, किसी का दर्शन नहीं, ऐसे बैठो चौकड़ी लगा के, जब ही रज लगेंगे या ना बैठो वो आराम से जा, रस्सी से कोई बांध ना रखो। सब लोग हाथ जोड़ो, किसी का दर्शन नहीं छूटना चाहिए। सब लोग अपने मुख से बोलो अष्टपदी हमारे नंद बाबा की, यशोदा मैया की, कृष्ण बलराम की, राधा रानी के दर्शन, यात्रा, परिक्रमा हे नंद लाला पूर्ण करियो, राजी खुशी घर पहुंचियो, फिर बुलाइयो, फिर बुलाइयो, बार बार बुलाइयो। इतना कहने से तो नंदगांव का नियम है, यहाँ की महिमा है। वृंदावन सो वन नहीं, नंद गाम सो गाम, बंसी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। ये नंद बाबा का गांव नहीं था। नंद बाबा का जो पैतृक प्राचीन गांव था, यहाँ से 65 किलोमीटर दूर गोकुल गांव का था। गोकुल में 4 राक्षस पहुंचे, पूतना, सक्टासुर, तृणावत, काकासुर। नंद बाबा डर गए, डर के कारण गोकुल को छोड़ दिया। क्यों छोड़ा ये सुनने का विषय। यहाँ आप लोग बैठे हो, ये शंकर जी का पर्वत है। इस पर्वत के ऊपर में नंद बाबा के गुरु सांडिल्य ऋषि का श्राप है, कोई भी असुर दानव आएगा पत्थर हो जाएगा। रामायण सुनते हो, जो वर्तमान में कर्नाटक में ऋषिमुख पर्वत है, हम्पी, वहां पर बाली नहीं चढ़ता था, सुग्रीव छुप के रहा। उसी प्रकार पूरे ब्रजमंडल में ये नंदीश्वर पर्वत है। इस पर्वत पर कोई कंस नहीं चढ़ता था, तो नंद बाबा छुप के रहे। तब इस गांव को बसाया, इस गांव का नाम पड़ा नंदगांव। तभी कहते हैं वृंदावन सो वन नहीं, नंद गाम सो गाम, बंसी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। यहाँ नंद बाबा ने कन्हैया जी का उत्सव किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, गौदान की। सामर्थ्यवान आज भी करते हैं, लेकिन कोविड कोरोना ने सबकी अर्थव्यवस्था बिगाड़ दी है। धनवान व्यक्ति आज भी करते हैं, मध्यम वर्ग की सामर्थ्य नहीं है। दर्शन करके राजी खुशी घर पहुंच जाए, उनके लिए वही बड़ा दान है। लेकिन होली उत्सव में अमावस्या, पूर्णमासी, एकादशी सब अपने पितृ पूर्वजों के निमित्त तीर्थ में जाके सेवा करते हैं, जो पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। क्योंकि लड़का लड़की में कोई भेद नहीं है आज के समय में, लेकिन लड़की दूसरे घर की है, दूसरे के वंश चलाने वाली है, लड़का अपना वंश चलाने वाला है। इसलिए लड़काओं की ज्यादा चाहत होती है, और लड़का ही पितृ ऋण से मुक्ति पाता है। 101 रुपया पितृ पूर्वजों के लिए यहाँ ब्रजवासी ब्राह्मण भोजन की सेवा होती है। हम लोग यहाँ के ब्राह्मण हैं, बताया समझाया, उसको पहले भी बता दिया, कोई हमारा चार्ज नहीं है, कोई टैक्स नहीं है, ये हमारा कर्म है। लेकिन यही हमारी आजीविका है, दे उसका भी भला और ना दे उसका भी भला। तुमको नंदलाला ने देने के सामर्थ्य बनाया है। अपना नाम बता के होली उत्सव में ब्राह्मण का आशीर्वाद लेना। नहीं मन हो प्रेम से चले जाना, दुख पाए के कोई देना मत। वो दान नहीं है, वो व्यापार है। दान वो है जो पंडित जी ने जो बताया बहुत अच्छा लगा। और इस गांव बहुत प्रसिद्ध है, ये गांव नंदगांव। यहाँ कण कण में मिलेंगे आपको भगवान। और यहाँ से हल्के हल्के जो पहाड़ है वो दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, आपको नंदगांव की वीडियो कैसे लगी है कमेंट में जरूर बताना, और राधे राधे लिखना। हैप्पी होली सभी को। ठीक है दोस्तों, चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट लोकेशन पे, तब के लिए बाय।